नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम गुरु की वंदना से करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायां श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैश्च वीरासनस्थं च शशाङ्खचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तदोऽवतारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछले क्रमशः 2 वीडियो में हमने आपके समक्ष जो शिष्य क्रम है उसकी दीक्षा से क्या लाभ है, जो परम पूज्य गुरु जी ने बताया है, और उसको आप कैसे अर्जित कर सकते हैं और भली भांति आप समुचित ढंग से उसका पूरा लाभ उठा सकें, उसके लिए जिन गुणों का विकास आवश्यक है उस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। आप देखे भी होंगे। एक अनुरोध और है, जो नए हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने कार्यक्रम की तरफ क्रमशः विषय की तरफ, कार्यक्रम का जो विषय है उसकी तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे नए साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, जब तक वो पुराना वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उन्हें बात समझने में और स्पष्ट करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आप समस्त वीडियो क्रम से पूरा देखें, क्योंकि विषय गहन है, तो उसमें एक एक शब्द में कई सारे अर्थ छिपे हुए हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप वीडियो को बार बार देखें और चिंतन करें। तो जब चिंतन करेंगे तो जो शब्द का भाव है वो और निखर के आपके बीच में आएगा। जितना ही भाव आपके अंदर आएगा उतना ही आपका जो रास्ता है ना वो सुगम हो जाएगा। इस पथ पे चलने के लिए भाव का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय को जानना चाहते हैं, न उसे तर्क से समझ सकते हैं न किसी अन्य साधन से। यदि उसे अच्छी तरह समझना है तो जो समझने का माध्यम है दोस्तों वो भाव है। अतः आप समस्त वीडियो को बार बार चला के जिस भाव की आवश्यकता है उस भाव को अपने अंदर जागृत करते हुए, जब उस परिप्रेक्ष्य में पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा चल रही है उसको आप देखेंगे तो आपको बड़ी सहजता से चीजें समझ में आ जाएंगी। अतः दोस्तों, इस अनुरोध के साथ कि आप पूरा वीडियो समुचित भाव के साथ, जो भाव का हमने चर्चा किया है, सर्वभूत हिते रतः, यानी आप ऐसे कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं जो कि क्या है, जिसका मुख्य ध्येय क्या है, सर्वभूत हिते रतः,
सब भूत जो भी प्राणी हैं चराचर जगत में, सबका कल्याण हो, सबके लिए एक सुंदर वातावरण मिले और सब अपना अपना जो सौंदर्य है जो भगवती ने उनके अंदर प्रदान किया है उसको सृष्टि में बिखेर सके। इसी भाव से ओतप्रोत होकर ये श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसका ध्येय और लक्ष्य हमने आपको दोनों ही स्पष्ट किया। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। दोस्तों, ये जो फाउंडेशन है ना, ये आपके गुणों में कैसे वृद्धि हो। अब प्रत्येक जो चराचर प्राणी है उसके गुणों को कैसे समुचित ढंग से विकसित किया जाए, यही हमारा ध्येय है। सर्वभूत हिते रतः। तो जब इस भाव से प्रेरित होकर अब तक आपकी जो सोच है उससे थोड़ा सा अपने को अलग करें और सर्वभूत हिते रतः जो हमारा सूत्र वाक्य है, ध्येय वाक्य है, जिसमें सभी चराचर प्राणियों के कल्याण की बात है, उससे ओतप्रोत होकर इस विषय में आगे बढ़े तो बड़े ही सहज ढंग से चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी। क्योंकि जब आप सर्वभूत ही दे रहता कहते हैं तो भगवती की कृपा जो है ना वो अपने आप आपके ऊपर होने लगती है। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं अपने स्वरूप का पूरा विस्तार आपको समझाने लगते हैं। दोस्तों, तो ये बड़े ही अद्भुत क्षण होता है और आप इस भाव में प्रवेश करें, ये मेरा प्रयास है, ताकि आप सचमुच में इस सृष्टि के भोग का जो सही अर्थ है उसको आप प्राप्त कर सकें और एक सच्चे उत्तराधिकारी की तरह जो भोग हमें परमपिता परमेश्वर ने प्रदान किया आप उसका भोग कर सकें और भोग के उपरांत उसमें और निखार आए। यही मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए आइए श्री विद्या साधना का जो प्रथम चरण है शिष्य का, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। जो भी परम पूज्य गुरुदेव गोस्वामी प्रहलाद गिरी वेदांत के श्री जी महाराज ने अपनी पुस्तक, हम जो पुस्तक से आपको पढ़ रहे हैं वो है श्री चक्र निरूपण। ऐसे गुरु जी की तो बता ही चुके हैं, आपको भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। धीरे धीरे हम लोग सबको समझेंगे, क्योंकि जब तक आप साहित्य नहीं समझेंगे तब तक उसको आचरण में नहीं उतार सकते। क्योंकि आचरण में उतारने के लिए जरूरी है कि आप पहले चीज़ों को समझें, आपके संज्ञान में आए कि सबका हित किस में निहित है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आपकी जो योजना बनेगी वो सर्वभूत हिते रतः ऑटोमेटिक हो जाएगी। वैसे भी समस्त ये जो संसार है ये शिवमय है। शिव जो है वो कल्याण के स्वरूप है। अतः आपकी जो सोच है वो कल्याणमयी शिवम होना चाहिए, उसमें जो भाव है वो शिवत्व का होना चाहिए। तो जब आप ये भाव पैदा करते हैं तो यही आपका मूल जो है, सारे रहस्य जो है ना वो उनकी जो चाबी है वो शिवत्व ही है। उससे अगर आप हटेंगे तो ऑटोमेटिक ताला लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात शिवत्व कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसा मन में सोच लेकर के आप अपनी योजना, अपना कार्य और जो भी अनुसंधान है आपका वो
इस रास्ते पर ही होना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो हम लोग का साहित्य है जो बहुत पुराना है, ये उसका कहना है। तो आइए इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और शिष्य क्रम का जो विषय है, हमने आपको बताया कि जो गुरु जी ने प्रतिपादित किया है कि शिष्य क्रम में हम जो है, जो पंचदशी विद्या है, उसमें भगवती के जो 13 आवरण हैं, जिनसे ये समस्त सृष्टि जो है वो आवृत है, हम उसको समझते हैं और उसका द्वार खुले, उसके लिए क्या आवश्यक है, कैसे उसकी साधना की जाए, यही हमारा मूल विषय है। तो आइए हम गुरु जी की पुस्तक श्री चक्र निरूपणम के ज्ञान खंड के प्रथम आवरण में प्रवेश करते हैं। ये जो परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है, ये 2 खंड में है, एक ज्ञान खंड और दूसरा सपर्या खंड। तो जो ज्ञान खंड है उसमें गुरु जी ने विषय का प्रतिपादन किया है कि जो भगवती का मूल स्वरूप है वो क्या है, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किलित है, ये सब जो है ज्ञान खंड में आता है। जो दूसरा खंड है सपर्या खंड, उसमें गुरु जी की आज्ञा से ही आप जो है क्रिया विधि से आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, जैसा आपका भाव होगा उसी हिसाब से आपकी प्रगति ऑटोमेटिक होती चली जाती है। तो इसलिए हमने प्रारंभ में ही कहा कि आप अपने अंदर की जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उन पर ध्यान न देते हुए अपना जो ध्येय है, अपना जो कर्म पथ है, वो कैसे कैसे डिसाइड करें, ये पूर्व के वीडियो में काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हम समझते हैं कि अगर अभी भी कुछ आपको भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो आप हमारे पहले का वीडियो देखें और उससे उस पर चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे उसको बार बार सुनें। जब बार बार सुनेंगे तो सुनते सुनते आपका ध्यान जो है ना, वो तमाम विषयों से जिसके आप आदी हैं, क्योंकि समाज में सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, हम उसके बीच में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी कुछ उसी तरह का भाव आना स्वाभाविक है। उससे हम अछूते नहीं रह सकते। अब ये साहित्य काफी पुराना है। श्री विद्या जो साधना है राजराजेश्वरी की है और ये सबसे प्राचीन विद्या है। कोई नया नहीं है, हम आपके बीच में रख रहे हैं काफी लंबे अंतराल के बाद, ये हो सकता है, लेकिन विद्या जो है वो बड़ी प्राचीन विद्या है। शंकराचार्य जी ने भी इसका किया था और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते आज जो है परम पूज्य गुरुदेव हम लोग के बीच में जिनका आविर्भाव हुआ, उनमें ही यह समस्त विद्या जो सिमटी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा हुई कि ये जो विद्या है, उनके भी गुरु जी का आदेश था उसका विकास हो, तो उन्होंने तमाम पुस्तक लिखी और फिर अंत में हम लोग को आदेश दिया कि भाई आप जो ये साहित्य है इसको आप जो है अपने माध्यम से सबके पटल पे ले आए। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके समक्ष हैं। जैसे गुरु जी के पुस्तक में 2 खंड है, एक ज्ञान खंड और दूसरा सपर्या खंड, जिसमें आप पूजा विधि समझते हैं कैसे कैसे करने से किस चीज़ का उपयोग हो तो इस तरह की उपलब्धि होगी। जो दूसरा अंक है उसमें हम लोग उपलब्धि की बात करते हैं। उसी तरह से हमारा ये जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है वो भी 2 खंड में है। एक में ज्ञान खंड है जिसमें आपको हम गुरु जी के साहित्य से परिचित कराते हैं, जो भी वर्णन है उसको प्रामाणिक ढंग से गुरु जी की पुस्तक के माध्यम से आपके बीच में रखते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी चीज़ों को और सरल सहज बनाने के लिए हम कुछ ऐसे सूत्र
आपके बीच में रखने का कोशिश करते हैं, जो कि आपको प्रगति के पथ पर चलने में सहायक हो। इससे यार मेरा कोई योगदान नहीं है। तो हम लोग का जो फाउंडेशन है वो भी 2 खंड में है। एक है आपके बीच में गुरु जी का जो साहित्य है उसको रखना, उसके बाद उसका क्रियान्वयन के पीछे जो ध्येय है सर्वभूत हिते रतः की भावना से हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मंच देना चाहते हैं जिसमें कोई भी हमारा जो युवा साथी है अपने कौशल का, अपने गुणों का प्रसार और निखार उसमें लाने के लिए उसको कहीं जाने की जरूरत ना हो और उन्मुक्त वातावरण मिले। हमारे अंदर जो भी गुण हैं उन्मुक्त रूप से हम सृष्टि में बिखेर सकें, ये हम सबका नैसर्गिक अधिकार है दोस्तों। यदि इससे हम वंचित होते हैं ये समाज के हित में नहीं होता है। अतः हम चाहते हैं कि आप उन नैसर्गिक अधिकारों का प्रयोग करें और श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से जुड़कर श्री विद्या का अध्ययन करें और उसके बाद अपने आचरण में उतारें, और आचरण में उतारने के बाद हम सबके बीच में यानी संसार में जो आपकी रचना है, जो सोच है, उसमें भी वो परिलक्षित हो। ये मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ आइए अब हम श्री विद्या शिष्य क्रम की जो साधना है उसका जो प्रथम आवरण है उसके विषय के बारे में आपको अवगत कराते हैं। नमः श्री गुरुवे शिवाय, नमः श्री परदेवताय। पदार्थ का स्वभाव है प्रकाश। प्रकाश से भिन्न जो भी पदार्थ है वह स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता है। प्रकाश का कोई अन्य प्रकाशक नहीं है, इसलिए प्रकाश एक है, अनेक नहीं। इस संपूर्ण जगत का आत्मा चेतन है और यह चेतन ही प्रकाश है। समस्त जगत का आत्मा चेतन है और यह चेतन ही प्रकाश है, इसलिए प्रकाश चैतन्य स्वरूप है। इसी प्रकाश को आगम में शिव तथा संबित कहते हैं। किसी भी पदार्थ का भेद करने वाले भेदक तत्व, किसी भी पदार्थ का भेद करने वाले भेदक तत्व 2 हैं, देश तथा काल। ये दोनों तत्व प्रकाश से ही अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये प्रकाश के भेदक नहीं हो सकते। प्रकाश में क्रम तथा अक्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही किसी प्रकार की काल की विकल्पना है। यह प्रकाश सभी विकल्पनाओं से परे है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए यह पर है और इसी अपरिच्छिन्न संबित स्वरूप अनुत्तर परमेश्वर को आगम में परशिव कहते हैं। संबित में स्व प्रकाशात्मिका जो संबिति है उसे स्व संवेदन कहते हैं। संबित से ही विश्व की व्यवस्थिति है। ठीक, आगे गुरुजी लिखते हैं, प्रकाश में पारतंत्र नहीं है। परतंत्र उसे कहते हैं जो दूसरे से प्रकाशित हो और प्रकाशित होने के लिए दूसरे पदार्थ की अपेक्षा रखता हो। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, अगर अंधेरे में पड़ा हुआ है तो आप टार्च जलाते हैं तो वो दिखता है, यानी तो जो पदार्थ है ना वो स्वयं दृश्य नहीं होता है। स्वतंत्र उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित हो और
प्रकाशित होने के लिए दूसरे पदार्थ की अपेक्षा न रखता हो। वस्तुतः अन्य किसी दूसरे प्रकाश की सत्ता ही नहीं है, तो प्रकाश किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्रकाश में स्वातंत्र्य ही है, न कि पारतंत्र। प्रकाश ही स्वतंत्र सत्ता है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में अविकारी रूप से, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में अविकारी रूप से विद्यमान हो। प्रकाश ही तीनों काल में अविकारी रूप से स्थित है। विकार कहते हैं परिवर्तन, विकार कहते हैं परिवर्तन को। प्रकाश में परिवर्तन नहीं है, विकार में अनेकता है, प्रकाश में एकता है। इसलिए यह प्रकाश अद्वैत कहलाता है। यहां प्रश्न उठता है कि अविकारी से भिन्न विकारी है, तो इस विकारशील विश्व की सत्ता प्रकाश से भिन्न होगी। कहते हैं नहीं। आगे गुरुजी लिखते हैं, सत्ता तो एकमात्र प्रकाश की है और यह सत्ता स्वतंत्र सत्ता ही है। यह स्वतंत्र सत्ता ही स्वतंत्र प्रकाश का स्वभाव है। यही विश्वाकार तथा निराकार स्वभाव वाला एकमात्र प्रकाश स्वतंत्र स्वभाव से सर्वोपरि विराजमान है। प्रकाश देश काल की सीमा से परे होने से व्यापक है तथा आदि एवं अंत से रहित होने के कारण निराकार कहलाता है। यदि प्रकाश का नियत आकार तथा देश हो तो वह कभी विश्वाकार नहीं बन सकता। प्रकाश जैसे उसमें पड़ता है उसी का आकार ले लेता है। प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, इसीलिए प्रकाश को क्या कहते हैं? विश्वाकार। जहां तक विश्व की निराकारता की बात है, हम व्यावहारिक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि सागर शब्द समुद्र, जलधि आदि शब्दों से विख्यात है। सागर एक महान जल भंडार है, यह शब्दों से विख्यात है। सागर एक महान जल भंडार है और यह जल भंडार जब शांत रहता है तो तरंग से रहित होता है, और जब उल्लसित होता है तब तरंग उसमें उठते हैं। उस जल के परिवर्तित रूप को जल नहीं कहते हैं। जो तरंग है जल से ही तो उठता है, लेकिन जो परिवर्तित रूप है, जो उसका विकार हमको दिखता है, उसे क्या कहते हैं? हम जल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। उस जल के परिवर्तित रूप को जल नहीं कहते बल्कि तरंग ही कहते हैं। तरंग का एक नियत आकार है, रूप है और नाम है, किंतु है तो वह जल। तरंग और के जो अंदर तत्व है और जो जल में है, और दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। तो कहते हैं कि वह जल तरंग क्या जल से भिन्न है? आगे लिखते हैं नहीं, क्योंकि तरंग ही जल है और जल ही तरंग है। कहते हैं नहीं, क्योंकि तरंग ही जल है और जल ही तरंग है। तरंग की भिन्न सत्ता नहीं है और न ही तरंग जल का विकार है। जो स्थायी जल में जो चीज है वही जल तरंग में भी है, ऐसा नहीं कि वो प्रदूषित हो गया। विकार तो केवल नाम रूप का प्रसारण ही है। ठीक, हमने उसे जिस स्वरूप को देखा उसका एक अलग नाम दे दिया, तो विकार क्या है? एक अलग नाम है। अब एक प्रकार से पुनः स्पष्ट करते हैं, निस्तरंग सागर और सतरंग सागर में क्या अंतर है? कहते हैं अंतर केवल नाम रूप का ही है, और नाम रूप ही विवर्त है। नाम रूप ही विवर्त है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकार केवल नाम रूप का प्रसारण ही है।
यानी जो मूल नाम रूप है उसका जब प्रसार होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। यह जगत नाम रूपात्मक है, विवर्त है और इसकी सत्ता कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए परम प्रकाश सत्स्वरूप है। यह परम प्रकाशी परम आनंद के रूप में विराजमान है, क्योंकि वैषयिक आनंद तो वृत्ति रूप है, विच्छिन्न है, इसलिए विषय में आनंदमयता अर्थात आनंद की प्रचुरता है। मिठाई को मीठा नहीं कहा जाता। अन्य सामग्रियों की अपेक्षा मिठाई में मीठा प्रचुर मात्रा में रहता है। शक्कर मीठा स्वरूप है, शक्कर की भिन्नता मीठा से नहीं हो सकती और यही इसका अखंडता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश ही आनंद स्वरूप है, अखंडानंद है। ये निष्कर्ष में गुरु जी फिर कहते हैं, तमाम जो उदाहरण दिए हैं, कहते हैं कि प्रकाश ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद है किसमें, प्रकाश में, पदार्थ में नहीं है। और वो जो प्रकाश है वही क्या है, अखंडानंद है। अखंड आनंद का जो स्रोत है वो प्रकाश ही है। निष्कर्ष में बताते हैं, निष्कर्ष यह है कि संवित स्वरूप प्रकाश निरपेक्ष, पूर्ण स्वतंत्र, स्वप्रकाशक तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। यह प्रकाश स्वातंत्र रस से परिपूर्ण परशिव है। इसे ही दर्शन शास्त्र में परब्रह्म कहा गया है। उल्लास की इच्छा आदि व्यापार से रहित निस्तरंग सागर के समान प्रकाश को अनुत्तर परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर स्वतंत्र है और उसका स्वभाव स्वतंत्र है। स्वभाव शब्द प्रकृति शब्द के रूप में व्यवहृत होता है और प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। उस परमेश्वर की प्रकृति को शक्ति कहते हैं। जो परमेश्वर की प्रकृति है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। परमेश्वर की यह स्वतंत्र प्रकृति ही पराशक्ति कहलाती है। परमेश्वर से इस परमेश्वरी पराशक्ति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र से स्वातंत्र की सत्ता भिन्न नहीं हो सकती। परमेश्वर से पराशक्ति की सत्ता भिन्न नहीं हो सकती। जिस प्रकार व्यक्ति से व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर से स्वतंत्र शक्ति पराशक्ति अलग नहीं हो सकती। गुरु जी इसको साफ करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति बिना काम के नहीं रह सकता है, उसका स्वभाव ही है कि कुछ न कुछ वो करेगा, ठीक उसी प्रकार से जो परासत्ता है वो उससे अलग नहीं हो सकती। परमेश्वर से स्वतंत्र शक्ति पराशक्ति अलग नहीं हो सकती। यह पराशक्ति परम शिवाश्रया है। ये जो पराशक्ति है वो क्या है, परम शिवाश्रया। इसे दर्शन शास्त्र में ब्रह्माश्रया माया भी कहते हैं। यह पराशक्ति इच्छा ज्ञान क्रियात्मक होने के कारण, जो पराशक्ति है उसमें 3 गुण हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया। इच्छा ज्ञान और क्रियात्मक होने के कारण इसे त्रिपुरा कहलाती है। जो पराशक्ति है उसमें ये 3 चीज़ें निहित हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया। इन तीनों चीज़ों के निहित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, त्रिपुरा भी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, परमेश्वर की प्रकृति ही शक्ति है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो परमेश्वर में हुए उल्लास को ही उसकी शक्ति कहते हैं और यह शक्ति प्रथमतः इच्छा रूपा ही होती है। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं, ज्ञान शक्ति को पराशक्ति तथा क्रिया शक्ति को अपराशक्ति कहते हैं
और यही त्रिपुरा है। अब हम निम्नलिखित रूप से इसका विवेचन करते हैं और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किसी व्यक्ति का पहचान उसके स्वभाव से ही होता है। जब किसी व्यक्ति को हम पहचानते हैं प्रथम नज़र में, तो उसका जो फेस है, उसका जो मिलने का तौर तरीका है, वही उसका स्वभाव कहलाता है और उसी से हम उसकी पहचान करते हैं। हमने देखा कि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर परम शिव सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर उसका पहचान कैसे करें? कहते हैं, परम शिव सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है। परशिव स्वतंत्र हैं, उसकी प्रकृति स्वतंत्र शक्ति कहलाती है। शक्ति से ही व्यक्ति का पहचान होता है। परम शिव सत्य स्वरूप हैं और उसका पहचान इच्छा शक्ति से होता है। व्यक्ति की स्थिति सत्ता से ही होती है। सत्ताधारी सर्वदा सर्वसमर्थ होता है, करने न करने तथा अन्यथा करने में सक्षम होता है। उसकी इच्छा ही विधि नियम की व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा की आज्ञा ही राज्य के विधि नियम की व्यवस्था बन जाती है। राजसत्ता ही राजा का पहचान है। उसकी इच्छा सर्वोपरि है। इच्छा रूपी प्रकृति सत्ता की परिचायिका है। इस प्रकार परमेश्वर परशिव की इच्छा शक्ति ही उसकी स्वरूप की परिचायिका है। चेतना के बिना किसी भी पदार्थ का बोध नहीं हो सकता है। यह बोध रूपी चेतना प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। यह चेतना ही पदार्थ का पहचान कराती है। उसी प्रकार परमेश्वर के चित्त स्वरूप की परिचायिका उसकी ज्ञान शक्ति ही है। यह विश्व आनंदमय है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप से किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ समय तक आनंद पहुंचाता है। आनंद प्रदान करना पदार्थ का धर्म नहीं है। आनंद मिलता है, लेकिन आनंद जो है वो पदार्थ का धर्म नहीं है। इसलिए इससे मिलने वाले आनंद में निरंतरता नहीं रह पाती है। मिठाई के समान यह विश्व आनंदमय और क्रिया रूप है। परमेश्वर तो आनंद स्वरूप है, अखंडानंद है। परमेश्वर के आनंद स्वरूप की परिचायिका उसकी क्रिया शक्ति ही है और वही क्रिया शक्ति यहाँ पर प्रपंच कहलाती है। इस प्रकार से परमेश्वर के सत्य, चित्त तथा आनंद स्वरूप की परिचायिका इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति ही है। आनंद स्वरूप का जो परमेश्वर का परिचय होता है वो किससे होता है? इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति से। निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की प्रकृति एकमात्र इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मिका शक्ति त्रिपुरा ही है। यही शक्ति परमेश्वरी पराशक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या हम निम्नलिखित रूप से करते हैं। आगे व्याख्या में गुरु जी कहते हैं, पराशक्ति परमेश्वर की इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति चमत्कृत रूपा है। जो इच्छा शक्ति है वो चमत्कृत रूपा है। इसका शास्त्र में निखिल बीजांकुरा शब्द से परिचय कराया गया है। यह शक्ति कारण रूपा कारण शक्ति है और इसमें कर्तृत्व भाव विद्यमान है। इसी पराशक्ति के द्वारा परमेश्वर समस्त तत्वों का अभेद रूप से धारण, दर्शन तथा प्रकाशन करता रहता है। यह पराशक्ति भैरव नामक काल को अपने में भाषित होने देती रहती है। अतः कालकर्षिणी के नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध है। पराशक्ति को अघोर शक्ति भी कहते हैं।
घोर का अर्थ है भयंकर, जो भयंकर न हो। अघोर का मतलब है कि जो भयंकर न हो। सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? अघोर कहते हैं। अघोर ही परम शिव है। और इच्छात्मिका पराशक्ति ही अघोरेश्वर परम शिव की अघोर शक्ति है। आगम शास्त्र में आंतरिक उल्लास तथा बाह्य उल्लास का भेद प्रदर्शन पूर्वक कथन किया गया है कि परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति जो कि निराकांक्ष अनुत्तर स्वरूपा है, वह उल्लास से रहित है और परावाणी कहलाती है। यह शक्ति अहम आत्मा का विमर्श रूपा है, इसे स्पंद भी कहते हैं। किंतु जब इसका बाह्य उल्लास होता है तब यह शक्ति इच्छा की ओर उन्मुख होने के कारण पश्यंती कहलाती है। इस पश्यंती की अवस्था में वाच्य शक्ति वाचक क्रम का उदय नहीं होता और न ही भेद की स्फुटता दिखाई पड़ती है। इसमें चैतन्य स्वरूप ज्योति की प्रधानता रहने के कारण दिष्ट स्वरूपा रहती है। दृष्टा सकल दृश्य वस्तु का दर्शन करता है, अर्थात दृश्य वस्तु को देखता रहता है। इसलिए इच्छा रूपा शक्ति को पश्यंती कहते हैं। इस पश्यंती को जब हम पराशक्ति कहते हैं तो उस आंतरिक उल्लास में अहम आत्मक शक्ति को पराशक्ति कहेंगे। इस प्रकार से भी कहा जाता है कि पराशक्ति इच्छा रूपा है और इच्छा अवस्था में ज्ञान की ओर उन्मुख होने पर पश्यंती कहलाती है। पराशक्ति परमेश्वर की ज्ञान शक्ति है। इसको शास्त्र में अखिल चेतना रूपिणी कहा गया है। यह प्रपंच से रहित है। यह ज्ञान शक्ति प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, तभी तो वस्तु में चेतना रहती है। यही वस्तु की सूक्ष्मावस्था है। पराशक्ति के द्वारा परमेश्वर दर्पण में नगर आदि के भिन्न तथा अभिन्न रूप से होने वाले भाषण के समान भेदाभेद रूप से विश्व रूप से विराजमान रहता है। यह पराशक्ति ज्ञान और क्रिया की मध्य भूमिक होने के कारण आगम शास्त्र में मध्यमा वाणी के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवस्था में दृष्टा तथा दृश्य दोनों का भान रहता है। वाचक की स्फुटता रहती है। यह बुद्धिग्राह्य अवस्था है, इसलिए सार्थक नाम वाली मध्यमा कहलाती है। इसे शास्त्र में घोराघोर शक्ति भी कहते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि ज्ञानावस्था में क्रिया की ओर उन्मुख होने पर यही क्रिया शक्ति है। अपराशक्ति परमेश्वर की क्रिया शक्ति है। इसको शास्त्र में अखिल प्रपंच रूपिणी कहा गया है। सृष्टि स्थिति तथा संहार प्रपंच इसी अपराशक्ति से संचालित होता है। सृष्टि, संहार तथा प्रपंच तीनों का संचालन कौन करता है? अपराशक्ति। अर्थात यह स्वयं प्रपंच रूपा बन जाती है। परमेश्वर इस अपराशक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से सकल तत्वों को देखता रहता है। इसमें भेद का भाषण होता है। दृश्य मात्र इसमें विद्यमान रहता है। वाच्य मात्र भेद रूपता को प्राप्त होकर स्फुट रूप से विराजमान रहता है। यही इंद्रिय ग्राह्यावस्था है। यह शक्ति घोर शक्ति कहलाती है। शास्त्र में इसे वैखरी वाणी भी कहते हैं। बिखर का अर्थ है शरीर। स्थूल शरीर ही बिखर होता है और यह शरीर क्रिया रूप होता है। शास्त्र में इस प्रकार भी कहा गया है, वैखरी अवस्था में ज्ञान तथा क्रिया दोनों रहते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका
त्रिपुरा शक्ति परा, परापरा तथा अपरा के रूप में विराजमान है। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर जब त्रिपुरा शक्ति से युक्त होता है तो क्या कहलाता है? शिव कहलाता है। और सृष्टि स्थिति संहार निग्रह तथा अनुग्रह, सृष्टि संहार निग्रह तथा अनुग्रह रूपी 5 कर्मों का संपादन करता है। ये 5 जो है ये शिव की शक्तियां हैं, 5 कार्य करते हैं। सृष्टि स्थिति संहार निग्रह तथा अनुग्रह। विश्व जो कि ग्राह्य, ग्रहीता और ग्रहण रूप है, एकमात्र शक्ति चक्रात्मक है। ग्राह्य कहते हैं पदार्थ को, उस पदार्थ का ग्रहण करने वाला ग्रहीता कहलाता है, और ग्राह्य पदार्थ का ग्रहीता जिस कारण के द्वारा ग्रहण करता है उसे ग्रहण कहते हैं। करण ही साधन है, इंद्रिय ही करण है और इसे ग्रहण कहते हैं। चक्र का अर्थ है समूह। इस प्रकार से यह विश्व शक्ति समूहात्मक है। इसी का प्रदर्शन हुआ है श्री चक्र में। श्री चक्र शक्ति का समूह ही है, अतः श्री चक्र विश्वात्मक है। शिव और शक्ति इसमें कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल नाम और रूप का, क्योंकि शिव से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और शिव ही एकमात्र स्वतंत्र है, और उसको ही एकमात्र स्वतंत्र शक्ति है जो कि परापरा तथा अपरा रूप से त्रिविधात्मिका शक्ति त्रिपुरा कहलाती है। यही महात्रिपुर सुंदरी है और उसकी उपासना ही पीठ है। महात्रिपुर सुंदरी की जो उपासना है, उपासना का पीठ है। यह श्रीयंत्र परमेश्वरी भगवती पराशक्ति महात्रिपुर सुंदरी ही आदि शक्ति है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो न कोई कामना उस परम प्रकाश में है और न ही शक्ति में। फिर भी वह परमेश्वरी पराशक्ति प्रकाश स्वरूप से परम शिव के स्वभाव रूप से उत्पन्न हुई है। इच्छा शक्ति ही परम शिव की प्रकृति है और यही पराशक्ति है। पराशक्ति के ज्ञान से परम शिव की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत शास्त्र श्री चक्र निरूपणम श्री चक्र के ज्ञान से शिवत्व को प्राप्त कराने में पूर्ण रूप से समर्थ है, इसलिए हम इसका विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ये भूमिका का अंश है जो कि प्रथम आवरण को स्पष्ट करने के लिए गुरु जी ने लिखा है। दोस्तों, अब शेष चर्चा अगले अंक में करेंगे। आइए भगवती की आराधना करते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां शरधनु श्रृणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। दोस्तों, ये प्रथम आवरण का प्रथम स्तुति है। अगले अंक में यहीं से हम फिर आगे का अपना शुरू करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप विषय में प्रवेश करने से पहले जो भी आवश्यक भाव की भूमि है उसको अपने अंदर विकसित करें, ताकि सहजता से आप श्री विद्या मानव कल्याण के साथ जुड़ते हुए उसका जो ध्येय है सर्वभूत हिते रता की भावना से ओतप्रोत होकर जो ट्रस्ट ने अपना ध्येय निर्धारित किया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति
योजकस् तत्र दुर्लभ। दोस्तों, इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए आप सभी हमारे साथ आएं, आपकी जो भी योजना है उसका विस्तार से चर्चा करें, ताकि हम लोग अपनों बीच में सही ढंग से ये सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर गुण है तो दबा ना रहे, क्योंकि ये एक अपराध है। इस अपराध का बोध, जो भी अपने गुणों का सही इस्तेमाल ना कर सके तो उस जीव के अंदर ना एक अपराध का बोध हो जाता है। तो किसी को भी इसका भागीदार न होना पड़े, इसके लिए आप मेरे साथ दृढ़ संकल्प के साथ हमारे श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ध्येय लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपना जो भव्य स्वरूप है, जिसका हर जगह वर्णन है, वसुधैव कुटुंबकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। दोस्तों, ये सिद्धांत अमल में आ सके, हम प्रयासरत हैं। आप सभी का सहयोग आवश्यक है। इसी विनती के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आपसे एक और आग्रह करते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन का चैनल है SVM के फाउंडेशन, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी आवाज़ जो दूर दूर तक जाती है, तो हमारी आवाज़ को पहुंचाने में मदद दें और अपना विकास में आवश्यक योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ नमस्कार।